नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और मेरे YouTube चैनल पॉजिटिव सोच में आप सभी का स्वागत है। वंचित समूह में आते हैं अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति अर्थात ST और विमुक्त जाति जिन्हें घुमक्कड़ जाति भी कहते हैं, वो आएंगे। और इसमें आएंगे दिव्यांग बच्चे जिसे CWSN बच्चे या निःशक्त बच्चे कहते हैं, जिनके पास मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, वो बच्चे ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। और HIV ग्रस्त बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट हो वो भी ये फॉर्म भर सकते हैं। फिर आता है अपना कमजोर वर्ग में आते हैं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के बच्चे अर्थात जिनके पास BPL कार्ड हो। फिर आते हैं अपने अनाथ बच्चे जिनके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल हो, राज्य शासन द्वारा मान्य सर्टिफिकेट हो। और फिर आते हैं कोविड-19 से माता पिता या अभिभावक की मृत्यु हो चुकी है अर्थात कोविड-19 से जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनका इस वर्ष RT में एडमिशन मान्य है। ये जो पॉइंट है वो इसी वर्ष जुड़ा है, 2021-22 में ही वाला पॉइंट जुड़ा है। अच्छा, यहाँ पे आप ये बात बहुत अच्छे से नोटिस कर लेना कि माता पिता दोनों ना हो बच्चे के, या तो माता की डेथ पहले हो गई हो, पिता की कोविड से हुई हो, या फिर पिता की डेथ किसी रीजन से हुई हो और माता की अभी कोविड से हुई हो, इसी सेम प्रकार का अभिभावक के साथ हुआ हो, ऐसे बच्चे इसमें मान्य होंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि RT के एडमिशन के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए। दस्तावेज अर्थात होता है डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है आपको डॉक्यूमेंट के बारे में पता रहे। तो जो भी वंचित समूह में आते जैसे ST SC विमुक्त जाति वगैरह, तो इनको क्या चाहिए, इनके सर्टिफिकेट जो बनते हैं वो सर्टिफिकेट इसमें अनिवार्य है। ठीक है, कोटा से रिलेटेड इसमें जिसको कोटा कहा जाता है, कोटा से रिलेटेड इनके प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है, जैसे जाति प्रमाण पत्र हो गया और BPL कार्ड हो गया इनके, क्योंकि फॉर्म भरते समय इनके जो नंबर है और इनके जो जारीकर्ता जो अधिकारी हैं उनका नाम ऑनलाइन फॉर्म भरते समय मांगा जाता है। ये सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा अपन को क्या चाहिए, इसमें बच्चे का निवास का पता चाहिए। और कोविड-19 से माता पिता की यदि डेथ हुई तो उसका भी एक बाल कल्याण योजना के तहत, हितग्राही के तहत वो रजिस्टर्ड हो साइट पे, वो उसका एक जो लिखा हुआ पत्र होता है वो चाहिए। ठीक है, अब कमजोर वर्ग के लिए क्या चाहिए ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, निवास का प्रमाण पत्र में क्या क्या मान्य होगा, मतदाता का परिचय पत्र होगा। ठीक है, राशन कार्ड, पात्रता पर्ची या फिर जो समग्र ID जो बनती है उसका जो एक प्रिंट निकलता है जिसमें सब परिवार के मुखिया और सभी की ID रहती है, वो वाली पर्ची भी निवास के लिए मान्य होगी। निवास का जो प्रमाण पत्र है एड्रेस प्रूफ के लिए मान्य है। ठीक है, फिर ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जो जॉब कार्ड बनते हैं वो भी एड्रेस प्रूफ में मान्य है। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, पानी का बिल, ये सभी मान्य है। ठीक है, अब यदि आपके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है तो आपका जो शासकीय दस्तावेज जो जहाँ पे आप जॉब करते हैं वहाँ का जो ID होगा वो भी आपको मान्य होगा, या फिर किसी वैलिड जो ऑथोराइज्ड अधिकारी होते हैं जैसे हेडमास्टर वगैरह, तो वो क्या होगा कि वो आपको एक सिंपल लेटर में यदि वो साइन करके देते हैं, आपके एड्रेस का प्रूफ देते हैं, तो वो भी मान्य होगा। ठीक है, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो, या फिर परिवार के मुखिया का कोई भी डॉक्यूमेंट है वो भी, यदि आपके पास नहीं है तो आपके परिवार के मुखिया है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो मान्य होगा। ठीक है, यहाँ पे हम उम्र की बात करते हैं। अब नेक्स्ट अपना आता है उम्र कितने से कितने वर्ष के जो बच्चे हैं वो RT में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, यदि आप नर्सरी, KG1 और KG2 में यदि एडमिशन कराते हैं तो आपका जो बच्चा है वो 3 साल से 5 साल के बीच होना चाहिए। यदि आप KG1 में प्रवेश कराना चाहते हैं तो KG1 के लिए क्या है, आयु 5 से 7 वर्ष के बीच को ही मान्य किया जाएगा। ठीक है, आप याद रखना आयु की जो गणना है 2021-22 के लिए 16 जून 2021 से मान्य होगी। और यदि आप 2020-21 के लिए भर रहे हैं, क्योंकि गत वर्ष कोविड के कारण एडमिशन नहीं हुए थे, तो उसका एडमिशन इस साल हो रहा है, उसका एक ही फॉर्म भराएगा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि आप 2020-21 के लिए भर रहे हैं तो उसमें बच्चे की जो उम्र है वो 16 जून 2020 से मान्य होगी, से काउंट होगी। ठीक है, और अच्छा ये भी ध्यान रखें फॉर्म एक ही भराएगा, और जो 20-21 के जो बच्चे का फॉर्म भराएगा वो नॉशनल तरीके से भराया जाएगा। नॉशनल क्या होता है कि जो मतलब बच्चा है वो वास्तविक कक्षा की फीस प्रतिपूर्ति उसकी होगी, और अभी जो भराएगा वो एज अ डेमो उसका क्लास भराएगा। जैसे कोई बच्चा है मोहन नाम का, वो 20-21 के लिए फॉर्म भर रहा है और उसने कक्षा 1 में फॉर्म भरा है,
तो वो ऑटोमेटिक कक्षा 2 में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जब उसका लॉटरी में नाम आएगा तो स्कूल वाला जब उसको सत्यापित करेगा तो ऑटोमेटिक बच्चा कक्षा 2 में प्रमोट हो जाएगा। ठीक है। जन्म तिथि के लिए दस्तावेज आप सभी को वैसे पता होगा कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है, जो वैलिड हॉस्पिटल या नर्स या आंगनवाड़ी से मिलता है। यदि वो आपके पास नहीं है तो वो जो पालक है वो एक लेटर लिख ले और उसे स्वप्रमाणित कर दे, वो मान्य होगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। बस ये ध्यान रखें कि बर्थ सर्टिफिकेट में जो आप डेट लिखते हो वही ऑनलाइन फॉर्म में सेम का सेम वही आप ऑनलाइन फॉर्म में भरें। नाम और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होना चाहिए ऑनलाइन फॉर्म में और डॉक्यूमेंट में। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये फॉर्म कहाँ से भराया जाएगा, तो इसकी जो साइट है वो आप ध्यान से सुन लें। rteportal.mp.gov.in पे जाएंगे तो ये फॉर्म आपका भरा जाएगा। ठीक है। फॉर्म तो सभी भरते हैं और ये आप खुद भी भर सकते हो या फिर कंप्यूटर वाले के पास या MP ऑनलाइन में साइबर पे जाके भरा जाते हैं। तो भर तो सब देते हैं फॉर्म को, पर वो थोड़ा ध्यान नहीं देते कि डॉक्यूमेंट क्या क्या उसमें लगते हैं। जैसे मैंने बताया आपको कि BPL कार्ड यदि बच्चे का इंदौर का है और आप रहते जबलपुर में हैं और आपका निवास आपने जबलपुर का बनवा रखा है, बच्चे को जबलपुर पढ़ाना चाह रहे हो और आप BPL कार्ड के तहत बच्चे का फॉर्म भर देते हो, पर जब बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, लॉटरी में नाम आता है और सत्यापन कर्ता अधिकारी उसको रिजेक्ट कर देता है, तो आपको उस समय फिर लगता है कि क्या हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। वो फॉर्म भरने के समय तो किसी ने हमें नहीं बताया था। तो मैं आपको बता दूं कि यदि BPL कार्ड आप भरते हैं तो जिस जिले का वो BPL कार्ड होता है, आपका बच्चा वहीं पे एडमिशन के लिए मान्य है, किसी दूसरी जगह किसी दूसरे जिले पे मान्य नहीं है। अच्छा, जब आप ये फॉर्म भर लेते हैं और जब इसका सत्यापन कराने जाते हैं, सत्यापन केंद्र में सत्यापन कर्ता अधिकारी और केंद्र कौन होंगे, जो आपके जो एरिया का जो हायर सेकेंडरी स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है, जिसे जन शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता है, वहीं पे जाके आपको अपना ये रजिस्टर मतलब आफ्टर डॉक्यूमेंट का सत्यापन करना है, जब आपकी लॉटरी में नाम खुल जाता है तब, जिसमें आपको अपने मूल प्रति लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र आपका या फिर जो भी BPL कार्ड जिस कोटा के तहत आपने भरा है वो प्रमाण पत्र लेके जाना है, और निवास का जो भी एड्रेस का आपका है सर्टिफिकेट वो लेके जाना है, और जो फॉर्म भरेंगे तो जो प्रिंट आउट आता है वो आपको लेके जाना है। और सबसे ज़रूरी होता है मोबाइल नंबर पे ही आपका OTP आएगा, और जो जितनी भी जानकारियां हैं वो मोबाइल पे ही आएंगी। तो आप मोबाइल नंबर का बहुत विशेष ध्यान रखें। जो मोबाइल नंबर चालू है और जिसका मोबाइल हमेशा चालू रहता है, आप वही वाला मोबाइल नंबर दें। अच्छा, ये जो सत्यापन करता अधिकारी या केंद्र जो है वो क्या बोलते हैं, वो यदि आपको नहीं पता तो आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके वो एड्रेस पूछ सकते हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल पूछ सकते हैं। फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप अपने नज़दीकी, वैसे तो मैंने वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया है, फिर भी आपको दिक्कत है तो आप अपने BRC ऑफिस, जिसे जन शिक्षा केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, जो हर ब्लॉक में एक होता है, वहाँ पे जाके आप अधिकारी से मिल सकते हैं। यदि आपको कोई दिक्कत हो रही है तो फॉर्म भरते समय या फॉर्म भरने के बाद या लॉटरी के बाद, जब भी आपको दिक्कत होती है, या फिर स्कूल में एडमिशन के बाद, स्कूल वाला भी यदि आपको परेशान करता है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, जनपद शिक्षा केंद्र BRC ऑफिस जो हर ब्लॉक में एक होता है। ठीक है। यहाँ जा सकते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के पास जा सकते हैं, जिसे DO भी कहते हैं, और अपने DPC ऑफिस भी, जिला परियोजना अधिकारी जिसे बोलते हैं, वहाँ पे भी जा सकते हैं। ये जिले में होते हैं, बाकी जो 2 हैं वो जिले में होते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। अच्छा, आप फॉर्म भरते समय जो स्कूलों, मिनिमम 3 स्कूल भर सकते हैं और मैक्सिमम 10 स्कूल भर सकते हैं। अच्छा, जहाँ पे स्कूल, जिस वार्ड में स्कूल कम है 3 से, वो 3 से कम भी भर सकते हैं, पर 3 आपको अनिवार्य भरने के लिए। ठीक है। इसमें प्राथमिकता के हिसाब से ही आप स्कूल भरें। पता चला आप सोच रहे हो कि मैं इस स्कूल में भर्ती कराना चाह रहा हूँ और उसको आप क्या कर रहे हैं, नंबर 10 में डाल रहे हैं, तो फिर उस स्कूल में होना मुश्किल है। ठीक है। जो आप प्राथमिकता दे रहे हैं उसको सीरियल वाइज भरें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसा भरें। ठीक है। अच्छा, विशेष ध्यान दें, यदि आप स्कूल भर रहे हैं तो कम से कम सूर्य के जो 3 स्कूल हैं उसका फिजिकल वेरिफिकेशन आप जरूर कर लें। स्कूल को जाके आप अच्छे से देख लें, स्कूल का कैंपस देख लें, लोगों से रिव्यू ले लें, क्योंकि जब आपके बच्चे का एडमिशन हो जाता है फिर वो कैंसिल तो हो जाता है, फिर कैंसिल तो हो जाएगा, पर अगली बार फिर RT में एडमिशन होना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप समझ रहे हैं बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाती है। तो पहले ही आप थोड़ा सा कष्ट कर लें, वहाँ चले जाएं, आप स्कूल को देख लें। और कई बार क्या होता है, लॉटरी में नाम तो आ जाता है, फिर आप बोलते हैं कि ये तो स्कूल मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है, ये स्कूल ही अच्छा नहीं है, यहाँ टीचर ही
नहीं है, बच्चे ही नहीं, कैंपस नहीं, समस्याएं लेके आते हो तो उसका फिर सॉल्यूशन निकालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, जो बच्चा पहले से आरटी में पढ़ रहा है और आप चाहते हो कि वो बच्चा इस बार फिर दूसरे स्कूल में उसको आरटी में भर्ती कराना चाहते हो, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। साफ मना कर दिया RSK भोपाल ने इस चीज़ के लिए। अब जहाँ आपका आरटी में पहले बच्चा पढ़ रहा है वो वहीं पढ़ेगा। अच्छा, एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि जो कास्ट सर्टिफिकेट जो आप लोग लगाते हो, तो वो यदि आपके मतलब परिवार के जो मुखिया हैं उनका वो चल जाएगा। मुखिया कोई भी कहलाएगा, या तो पापा कहलाएंगे, या तो दादाजी कहलाएंगे, या फिर आप जो अंकल हैं वो भी कहलाएंगे, या फिर बच्चे के जो बड़े छोटे भाई बहन हैं उनका भी कास्ट सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र मान्य है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखिएगा, माता का मतलब जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ठीक है, पापा आपके जीवित हैं तो पापा का ही मान्य होगा या आपके दादा का मान्य होगा उसमें। आगे हम देखते हैं कि इसकी जो डेट है वो कब तक है। तो डेट तो अभी इनने 10 जून से 30 जून की दी है ऑनलाइन फॉर्म भरने की। RTA निःशुल्क प्रवेश की जो फॉर्म भरने की डेट है वो 10 जून से 30 जून दी हुई है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि डेट थोड़ी और बढ़ेगी, एक आध हफ्ते और बढ़ेगी, है ना। तो कभी जैसे आपका डॉक्यूमेंट यदि आपने बनने को दे रखा है अभी, जैसे BPL कार्ड में कभी सुधरवाने का दिया हो, या फिर कोई डॉक्यूमेंट आपने दे रखा है, एड्रेस का प्रूफ का कुछ बनवाने को दे रखा है, तो आप ध्यान रखिए, आप बार बार वहाँ पे जाएं, बोलें और जल्दी बनवा लें। समग्र ID बनवाने को दी तो समग्र ID बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे की समग्र ID और पिता की समग्र ID आपको कंपलसरी है। यदि आप किसी पेरेंट्स ने नहीं बनवाया है तो वो तुरंत जाएं और बनवा लें, वो बन जाएगी। और डेट अभी एक आध हफ्ते और बढ़ेगी फॉर्म की, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि अभी शुरू में फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो बढ़ेगी, इसकी चिंता आप ना करें। ठीक है, या आप यदि आप किसी रीजन अच्छा फॉर्म भरें उसके बाद उसका एक एक वर्ड आप चेक कर लें, और यदि गलत होता है, कहीं त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार का ऑप्शन भी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो इसकी लॉटरी की जो डेट दी हुई है वो, अच्छा दूसरे फेज की जो लॉटरी की डेट दी हुई है वो 19 जुलाई की दी हुई है, और इसके जो पहले की है वो 6 जुलाई की डेट यहाँ पे दी हुई है। यदि आपके बच्चे का पहले चरण में लॉटरी में नाम नहीं आता तो आप उदास ना हो, दूसरा चरण भी आता है इसका, तीसरा चरण भी आता है। अभी यहाँ पे दूसरे चरण की बात की गई है, तो दूसरे चरण में पक्के से नाम आएगा, क्योंकि गत वर्ष फॉर्म नहीं भराए गए थे, तो इस साल सीटों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, अब जितना जो मेरा वीडियो है मैं उसको अभी समराइज करके आपको दे देती हूँ, और मैं आपको ऑथोराइज जो गवर्नमेंट की जो लिंक है जहाँ ये पूरी जानकारी है उसका जो PDF है वो मैं अपने वीडियो के नीचे लिंक में दे दूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, आप देख लें, वहाँ जाके चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें और बहुत अच्छे से पूरी डिटेलिंग दी गई है। ठीक है, तो मैं आप समराइज कर देती हूँ इसको लास्ट में कि आपको क्या क्या कंपलसरी है फॉर्म भरते समय। बच्चे की समग्र ID चाहिए आपको, बिल्कुल कंपलसरी है। बच्चे के पिता की ID कंपलसरी है, माता की कंपलसरी नहीं है समग्र ID। अच्छा, आपका जो भी एड्रेस आप भर रहे हैं वही एड्रेस, जो मूल प्रति है एड्रेस का, वही वाला एड्रेस आप फॉर्म में भरें। जन्म प्रमाण पत्र का भी जो आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है उसी से आप देख के भरें, अपने मन से आप कुछ भी ना भर दें। डॉक्यूमेंट में जो लिखा है वही मान्य है। कास्ट सर्टिफिकेट या BPL कार्ड या फिर CWSN का मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी आप भर रहे हैं, तो उसमें जो सर्टिफिकेट के नंबर है वही आप भरें, और वही भरें। आप मन से सर्टिफिकेट के नंबर वगैरह ना भरें, जो डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है वही भरें या भरवाएं। ठीक है, 3 KG नर्सरी, KG1, KG2 और पहली के लिए एडमिशन भरे जा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा हितग्राही बन सकें। धन्यवाद।